नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की इस क्लास में। सभी को सुबह की राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? और दोस्तों, इसमें हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। करंट अफेयर्स 6 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन पर हम लोग डिटेल वार्तालाप करेंगे। इसका वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन भी होगा, उस पर भी आप लोग जरूर ध्यान दिया करें। संडे को ये आपको मिल जाया करेगा। और दोस्तों, ये दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अलग अलग वीडियो हैं। आप इसको हमारे चैनल अभियान सिविल सर्विसेज पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये हमारी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आप डिटेल करंट अफेयर्स के नोट्स पीडीएफ भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की इस बेहतरीन क्लास में, जिसमें हम लोग बहुत कम समय में 15 से 16 मिनट में कंप्लीट क्लासेज यहां पर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे विभिन्न कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। उन कोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ चैंपियनशिप 2023 के बारे में, जो कि भारत ने जीत लिया है। तो बहुत बड़ी खबर है ये। भारत जो है इसका कई बार विजेता रह चुका है, लेकिन इस बार जिस जज्बे से हमारे विभिन्न सुनील छेत्री आदि ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया कि आप देख सकते हैं कि ये जो जज्बा है वो फुटबॉल में, भारतीय फुटबॉल को एक नई दिशा लेकर के जा रहा है, नई दिशा में लेकर के जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत बना है। तो सैफ चैंपियनशिप का आयोजन 22 जून से 4 जुलाई तक भारत में किया गया। भारत में सैफ चैंपियनशिप का ये 14वां संस्करण था। आयोजित किया गया था। फाइनल मुकाबला बेंगलुरु में श्री कांति रावा स्टेडियम में भारत और ओमान के मध्य खेला गया। तो ओमान भारत से फाइनल में भिड़ी थी, बस याद रखना है आपको। कब हुआ था? जून जुलाई में हुआ था। कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। फाइनल में भारत ने ओमान को हराकर खिताब जीत लिया। भारत पूरे चैंपियनशिप में अपराजित रहा। भारत ने अब तक 14 सैफ चैंपियनशिप में से 9 बार चैंपियनशिप जीता है। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे भारत ने ओमान को कितने गोल से हराया। ठीक है ना? कुछ प्रश्न भी मैं आपसे पूछता रहूंगा। आप लोग भी डेली न्यूज देखते ही होंगे। इसके साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, हम लोग फैक्ट यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं आसान तरीके से। अब देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब जो है बांग्लादेश के अनीसुर रहमान को ये है जीको वायरस वाला नहीं है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब किसको दिया गया? अनीसुर रहमान जी को दिया गया। चैंपियनशिप का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और शीर्ष गोल स्कोरर का भारत के सुनील छेत्री रहे हैं। आपके बताइए कि आप ये लगातार ही भारत के लिए बेस्ट प्लेयर के अवार्ड से भी सुशोभित होते रहे हैं। फेयर प्ले पुरस्कार का विजेता नेपाल के फुटबॉल टीम को दिया गया फेयर प्ले के लिए। सैफ चैंपियनशिप 2023 में कुल 7 टीमों जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने भाग लिया। यह द्विवार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता है। 2 साल में एक बार बिनाइयल है। ठीक है ना? 2 साल में एक बार होती है। भारत स्कोर 14 में से 9 बार जीत चुका है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिपोर्ट एक आई है 2023 की। आइए देखते हैं कि कैलेमिटीज जो होती हैं या यहाँ पर डिजास्टर के क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या प्रोडिक्शन यहाँ पर किया गया है। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जुलाई 2023 में इसे जारी किया गया और 3 जुलाई 2023 वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दिन था। ठीक है ना? 4 जुलाई को अमेरिका का क्या होता है? यूएसए का इंडिपेंडेंस डे होता है और उससे एक दिन पहले सबसे गर्म दिन जो है रिकॉर्ड किया गया। 3 जुलाई को वैश्विक औसत तापमान जो है 17 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इससे पूर्व 2016 में यह 16.92 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि पूरे विश्व का जो तापमान है। आप देखते हैं तो यूएसए में जो 4 जुलाई को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, उससे एक दिन पहले जो है 3 जुलाई को दुनिया का तापमान जो है ये क्या हुआ? सबसे ज्यादा, यानी कि वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दिन माना गया। वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि का कारण वैज्ञानिक अल्नीनो को मान रहे हैं। अभी अल्नीनो जो है इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है। भारत में जो वर्षा हो रही है, अभी जो मानसून आया है पूरी तरीके से सटीक लग रहा है और वर्षा बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। इसी कारण संयुक्त राज्य अमेरिका हीट वेव डोम से झुलस रहा है। आपको पता है कि एल्निनो के कारण जो है दक्षिण अमेरिका आदि क्षेत्रों में क्या होता है कि वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, यानी कि सूखे की संभावना रहती है।
हीट वेव डोम का निर्माण तब होता है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवाओं के विकिरण को रोक लेता है, ठीक है ना। तो हीट डोम वेव भी एक नया टॉपिक बन के आ रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से दो टॉपिक आपको मिल रहे हैं जो बेसिक हैं, वो आपको पढ़ने हैं, हीट वेव डोम और अल नीनो, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन औसत तापमान जो है वैश्विक स्तर पर 17 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जो कि पहले 2016 में सबसे अधिक कौन सा था, 16.9 डिग्री सेल्सियस था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज पर। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हेड्स की मुलाकात हुई, उनकी मीटिंग हुई। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। 2023 की ये मीटिंग है एससीओ की, जिसमें मोदी जी यहाँ पर दिख रहे हैं, शी जिनपिंग देख रहे हैं, और भी जो हमारे सहयोगी हैं एससीओ के, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ये कब जो है कहाँ पर हमारा एससीओ जो है में भारत कब जुड़ा, कमेंट बॉक्स में बताइए। एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक 2023, 4 जुलाई को एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक वर्चुअली रूप से संपन्न हुई, ठीक है ना। अब ये जो इमेज दिखाई गई है पुरानी है, 2022 वाली है, ठीक है ना। ये इमेज जो है 2022 की है, ये वर्चुअली हुई है, ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा, वर्चुअली हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। तो आप देख रहे हैं ना, अगर चेयरमैनशिप भारत के पास है, इसलिए एससीओ इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बैठक में नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार सदस्य देश आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों की एक एकीकृत सूची बनाने के लिए सामान्य दृष्टिकोण विकसित करेंगे। इस बैठक में 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष भी घोषित करने पर सहमति बनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस संगठन में भारत के अलावा चीन और पाकिस्तान दोनों हैं, ठीक है ना। दो दुश्मन देशों के साथ जो हमारा संगठन है वो किस तरीके से कार्यरत है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस घोषणा पत्र के साथ ही एससीओ की अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंप दी गई। 2023 में भारत की अध्यक्षता थी, अब अगले साल के लिए अध्यक्षता किसको सौंप दी गई, कजाकिस्तान को। एससीओ की स्थापना 2001 में की गई थी। वर्तमान में इसमें कुल 9 सदस्य हैं। भारत ने और पाकिस्तान ने एक ही वर्ष ज्वाइन किया है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि किस वर्ष इन्होंने सदस्यता ज्वाइन की है, क्लियर है ना। 2000, तो इसमें कुछ फैक्ट याद करने हैं कि वर्चुअली हुई, दिल्ली घोषणा पत्र हुआ इसमें, जिसमें खास करके टेररिज्म जो और एक्सट्रीमिज्म है, इसके संगठनों को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के आधार पर जो हमारा सामान्य दृष्टिकोण है उसको विकसित किया जाएगा। एससीओ को का पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया 2024 को, यानी कि अगले वर्ष, और अध्यक्षता एससीओ की अगले साल किसके पास रहेगी, कजाकिस्तान के पास रहेगी। एससीओ की स्थापना कब हुई थी, 2001 में हुई थी। अभी वर्तमान में 9 सदस्य हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए भारत कब इसकी सदस्यता ग्रहण किया। तो ये आपको डिटेल में देखना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। दोस्तों हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा 75 डेज का कार्यक्रम चल रहा है, क्रैश कोर्स का रामबाण बैच चल रहा है, जिसमें आपको हम 200 से अधिक क्लासेज आपको मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट करंट अफेयर्स के नोट्स अपडेटेड मिलेंगे, 400 प्लस क्वेश्चंस मॉडल आंसर के साथ मिलेंगे, कंप्लीट मेंस होगा आपका। अगर ये आप जो है आपका ये 10 तारीख तक हो गया है, 9 तारीख तक, तो 9 तक अगर आप इसका एडमिशन लेते हैं तो 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा इसमें, और ये मात्र आपको इसमें 2000 तक की छूट मिल जाती है, ठीक है ना। और साथ ही दोस्तों हमारा जो फाउंडेशन बैच है, इसमें भी आपको 2000 की छूट मिल जाती है, लगभग 5100 का आपका कोर्स हो जाता है, और ये कंप्लीट आपका जो है प्री प्लस मेंस कंप्लीट रहता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारा वीकली एसे राइटिंग का भी कार्यक्रम है, जो 1050 में मात्र मिलेगा, और इसकी क्लासेस चल रही हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। गुरु 30 कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स, तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज जो हमारी, वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है, उसको डब्ल्यूटीओ ने वैश्विक सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी के आंकड़े जारी किए हैं, ठीक है ना। रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं में निर्यात में हिस्सेदारी 2005 में 2% से बढ़कर के 2022 में 4.4% हो गई। इस प्रकार भारत की वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी पिछले 17 वर्षों में बढ़कर दोगुनी हो गई है। चीन की भी हिस्सेदारी इस अवधि में दोगुनी हो गई है। हालांकि चीन का जो है शेयर बहुत बड़ा है, लेकिन यह भारत के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो एक्सपोर्ट में हमारी कम से कम पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना।
तो इसको आप याद रखेंगे। अगली न्यूज़ देखते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्यू डोंगयू के बारे में देखते हैं दोस्तों। कौन है ये और क्यों चर्चा में है ये? खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष संगठन है। जुलाई 2023 में चीन के क्यू डोंगयू एफएओ के महासचिव निर्वाचित हुए हैं, ठीक है ना। उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। क्यू डोंग एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव पद पर लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। इनका 4 साल का कार्यकाल 1 अगस्त से शुरू होगा। कोई भी व्यक्ति एफएओ के महासचिव पद पर अधिकतम 2 बार ही रह सकता है। क्यू डोंगयू पहली बार 19 में एफएओ के महासचिव निर्वाचित हुए थे। एफएओ की स्थापना अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक शहर में की गई थी। इसके मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। कब हुई थी स्थापना? 1945 में। और इसके महासचिव जो निर्वाचित हुए हैं वो कहाँ से हैं? ये चीन से हैं। क्या नाम है इनका? क्यू डोंगयू। चलिए अगले पर्सन इन न्यूज जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी चर्चा में भी है इस समय सोशल मीडिया पर। चीफ सेलेक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बने हैं अजीत आगरकर। एक बेहतरीन बॉलर और ऑलराउंडर कह सकते हैं इनको। काफी चर्चा में रहे ये जब अपना इन्होंने डेब्यू किया और बहुत कम मैचों में ही इन्होंने भारत पे इंटरनेशनल मैचेस में अपनी अच्छी छाप छोड़ी थी। जुलाई 2023 में पूर्व भारतीय गेंदबाज अजीत आगरकर को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। अजीत आगरकर ने इस पद पर चेतन शर्मा का स्थान लिया है। अजीत आगरकर वर्तमान में दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच हैं। अब पुरुष चयन समिति में अब अजीत आगरकर अध्यक्ष होंगे। शिवसुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधरन शरत शामिल हैं इसमें। ये आपके कुल चयन समिति है। चीफ सेलेक्टर जो हैं वो कौन है? अजीत आगरकर है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला एक और पर्सन इन न्यूज है। नाटो सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी जनरल जो है जेंस स्टोलनबर्ग के बारे में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। जुलाई 2023 में नाटो महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग का कार्यकाल एक बार पुनः बढ़ाया गया है। अब इस पद पर जेम्स स्टोलनबर्ग 1 वर्ष और रहेंगे। अब जेम्स स्टोलनबर्ग नाटो महासचिव के पद पर 1 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। स्टोलनबर्ग का कार्यकाल फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के तुरंत बाद 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। नाटो क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम देखते हैं कि इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। इसके वर्तमान सदस्य जो है नवीनतम सदस्य फिनलैंड है। अब इसकी कुल फिनलैंड को मिलाकर कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? 31। ये भी याद रखना है, काफी चर्चा में रहा है इस साल, पिछले 2 सालों से। यूक्रेन रूस युद्ध के समय जो है इसकी और प्रासंगिकता बढ़ जाती है। तो ये आप नाटो के महासचिव को याद रखेंगे। हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए दोस्तों हमारा अभियान सिविल सर्विसेज ऐप जरूर ज्वाइन करें, डाउनलोड करें। साथ ही दोस्तों हमारे वेबसाइट www.abhiyancivilservices.com पर जाकर के आप डिटेल करंट अफेयर्स और अन्य टॉपिक पर अपने विश्लेषणात्मक अपने तर्क भी दे सकते हैं, हमारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मेंस, प्रारंभिक परीक्षा सभी के वहां पर भी सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं। थियरी कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।